हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ्टी डिप्लोमा करने के जो ऑप्शंस हैं वो मुंबई में कहाँ से हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। ऑल्दो इससे रिलेटेड हमने PDIS कोर्स RLI कानपुर का एक वीडियो बनाया था, तो उसकी डेट्स अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि डेट्स जो लास्ट डेट थी वो 16 मई 2025 थी। लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूट है CLI मुंबई, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, और RLI फरीदाबाद की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं 30 मई तक। तो हम ADIS CLI मुंबई के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, लास्ट डेट जो है वो 30/5/2025। लास्ट डेट का मतलब है आपका फॉर्म 30/5/2025 के शाम 5 बजे तक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना चाहिए। एकेडमिक ईयर जो रहेगा 25-26 की। तो देखिए, जो कोर्स है, ये कोर्स करने का इम्पोर्टेंस ये है कि जो सेक्शन 40B है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर सेक्शन 40B ऑफ एक्ट 1948, इसके लिए जो कोर्स है 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो कराया जा रहा है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो देखिए, ये फुल टाइम कोर्स है और ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। क्लासेस जो स्टार्ट होने की टेंटेटिव डेट दी गई है वो है 15 जुलाई 2025। जो डेट जो भी रहेगी वो एज़ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रहेगी। क्लास का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, कोर्स जो होगा वो क्लासरूम सेशन होंगे, लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन होंगे, केस स्टडीज डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा, ये सब कोर्स का पार्ट रहेगा। देखिए, एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो है यहाँ CLI मुंबई में क्या है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है इसमें 2 सेमेस्टर्स हैं। देखिए, यहाँ नोट करके लिखा गया है, द कैंडिडेट्स स्टडिंग एट CLI मुंबई विल हैव टू अंडरगो एग्जामिनेशन इन 2 सेमेस्टर ऑफ 6 months ईच एज कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, जब भी PSU वैकेंसी आती है तो RLI और CLI इंस्टीट्यूट्स के सेफ्टी डिप्लोमा की डिमांड रहती है, तो ये कोर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज तो स्टेट टेक्निकल बोर्ड की ही डिग्री मिलती है, पर इन कॉलेजेस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो देखिए, रिजर्वेशन जो रहेगी वो एज़ पर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और EWS के लिए जो सीट्स हैं वो डिफाइंड हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो देखिए, डिग्री और डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए, या डिग्री इन साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। लिखा हुआ है, देखिए नोट करके, BSc MSc डिग्री विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर UGC अप्रूव्ड कॉलेज। डिप्लोमा जो रहेगा आपका स्टेट टेक्निकल बोर्ड, डायरेक्टरेट या काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। BE BTech ME MTech डिग्री विल बी कंसिडर्ड ओनली फ्रॉम AICTE या UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। एक चीज़ है जो हमने हाईलाइट की है यहाँ, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द ADIS PDIS DIS एग्जामिनेशन affiliated conducted by any state board council directorate of technical education will not be eligible to apply for this course। मतलब अगर आपने ऑलरेडी सेफ्टी डिप्लोमा किसी स्टेट टेक्निकल बोर्ड या काउंसिल या डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया हुआ है तो आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी अगर आपने कोर्स किया है तो RLI CLI ऐसा मानती है कि क्योंकि इनका खुद का कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलेज है, डिग्री तो स्टेट टेक्निकल बोर्ड से दी जा रही है। तो अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10 कॉलेजेस थी लास्ट ईयर तक जो सेम डिग्री अवार्ड कर रही थी, पर जहाँ कॉलेज का नाम आता है वो मैटर करता है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है, अगर आपने ADIS ऑलरेडी महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से कर रखा तो आपको इसको नहीं करना है। तो इनका पर्पस ये हो सकता है कि और लोगों को जो जिन्होंने नहीं किया है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ना कि जिन्होंने ऑलरेडी किया है वो यहाँ आके करें। देखिए, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्रेफरेबली इन सुपरवाइजरी कैटेगरी और अबव, मतलब आपको मिनिमम सुपरवाइजरी लेवल कैटेगरी या उससे अबव होनी चाहिए। 2 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस डिग्री केस में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के, या 5 ईयर्स का होना चाहिए डिप्लोमा के केस में। एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का होना चाहिए, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होना चाहिए, या तो BOCW एक्ट के अंडर होना चाहिए, या DG फास्टली DISH अप्रूव रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एनी सेफ्टी लेजिस्लेशन होना चाहिए, या डॉग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट में देखेंगे, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड और अप्रेंटिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा।
कोर्स फीस की अगर बात करें तो कोर्स फीस सिमिलर है किसी भी RLI CLI में। कोर्स फीस जो है वो 25,000 रिफंडेबल नहीं है। कॉशन मनी जो है वो 2500 की है। और एग्जामिनेशन फ़ी है जो एग्ज़ाम भरे जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड के, उसके जो फीस लगेंगे वो आपको पे करना है। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएंगे, आपको जो बुक्स खरीदनी है, कोर्स मटेरियल, स्टेशनरी, प्रोजेक्ट वर्क, टर्म वर्क या TIDA जो आपको विजिट कराएंगे या सेमिनार में कहीं पार्टिसिपेट कराएंगे, एग्ज़ाम फ़ी वो आपको अलग से पे करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए देखिए आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना है। एप्लीकेशन 30/5/2025 5:45 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही सबमिट होनी चाहिए। कहाँ? प्रिंसिपल सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट सायन मुंबई 400022। एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ब्रैकेट में ADIS 2025-2026 एट CLIM। अब बात करेंगे हम कि ये जोन कौन कौन से इसमें कंसिडर हो रहे हैं। तो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट के अंदर में जो जोन आता है वो है कैंडिडेट्स रेसिडेंट्स और वर्किंग इन द यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ऑफ, कहाँ के लोग? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखिए जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो है 60, मतलब RLI कानपुर से यहाँ सीट ज़्यादा हैं। इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव अगर फॉर्म्स रहेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड कोई भी नहीं दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। देखिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी जो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कौन कौन शॉर्टलिस्ट है, www.dgfasli.gov.in पे। जोन कंसिडरेशन का वही है कि अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वो आपका जोन कंसिडर किया जाएगा स्पॉन्सर और सेल्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट्स में। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में वो कंसिडर किया जाएगा। सेल्फ स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। देखिए लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वेटेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट विल बी गिवन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, स्पॉन्सरशिप एंड लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस एज पर द सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय DG फास्टली। यहाँ भी आप देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन नहीं है। जो मेरिट डिसाइड होगी आपके क्वालिफिकेशन पे, लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस पे, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस पे, उसके बेसिस पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। देखिए एकोमोडेशन की बात करें तो उनके पास सेम RLI कानपुर के जैसा ही क्लॉज है, लिमिटेड है इनके पास। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ पर डे रहने का चार्ज है और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ पर डे रहने का चार्ज है। अटेंडेंस की अगर बात करें तो अटेंडेंस से आपको 100% मेंटेन करना है। स्टिल अगर आप लेस देन 80% मार्क्स करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। 75% का एक क्राइटेरिया है तब जब आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है या एक्सीडेंट है या कोई इलनेस है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं और 80% से नीचे आपकी अटेंडेंस है तो आपको टाइम टू टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये इंटीमेट भी करते रहेंगे। यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो ग्रे बॉटम एंड वाइट टॉप और फीमेल के लिए ग्रे शर्ट एंड वाइट शर्ट एंड ग्रे पैंट्स। और इंडस्ट्रियल विजिट ये कराते रहेंगे। और रिजेक्शन का क्राइटेरिया अगर आप देख रहे हैं तो वहीं इनकम्प्लीट है। अगर आपका फॉर्म भरा गया है, आपने कोई भी सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड में नहीं लगाए हैं, फॉर्मेट आपने अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट आप उसको भेजना है उस मेंशन एड्रेस पे। देखिए फॉर्मेट जो है यहाँ सेम है। स्टिल हमने इसको CLI मुंबई का फॉर्मेट नहीं है, हमारे RLI कानपुर का जो हमने लिया था सेम है, एज इट इज़ है। आपको पर्सनल डिटेल, नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, ये सब, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों, और उसके आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने क्या पहले अप्लाई किया है वो सारी डिटेल्स जो हैं आपको भरनी है। डिक्लेरेशन आपको भरना है। स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं तो ये फॉर्मेट में ही आपको कंपनी के लेटर हेड पे ये प्रिंट आउट लेना है। अंडरटेकिंग बाय द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ये करना है। और लास्ट में एक चेकलिस्ट दी गई है कि आपको फॉर्म एनवलप में डालने से पहले आपको चेक करना है कि इसके साथ आपने क्या क्या अटैच किया है, तभी आपको फॉर्म को भेजना है। देखिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि CLI मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में जो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट है, मतलब एक तरीके से इसको सेंटर ऑफ ऑल RLIs भी कहते हैं, इनके पास खुद की रिसर्च लेबॉर्ट्री है और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। तो अगर आप यहाँ सिलेक्शन होता है तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी चीज़ों को डिटेल में समझने को
आपको इक्विपमेंट्स को देखने को और हैंडल करने को। तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिन्होंने ये क्राइटेरिया मीट किया, तो उनको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और अपना लक ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो जो एलिजिबल हैं प्लीज़ उसको ज़रूर भरिए। कोई आपको क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको www.dgfastly.in पे मिल जाएगी, जो वेबसाइट हमने मेंशन किया है वहाँ आपको ये मिल जाएगा। देखिए dgfastly.gov.in पे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ADIS मुंबई में, और इसको पते पे जल्दी से जल्दी भेजें ताकि आपकी जो फॉर्म है वो 30 मई से पहले ऑफिस में पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।